अब हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा। एक और तरीके की आर्ट थी जो कि हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका बॉक्स दिया हुआ है इस चैप्टर के एंड में, उसके बारे में, और कैसे उसका एक बहुत ही बिगेस्ट एग्जाम्पल हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है और कैसे हमें उस चीज़ का प्राउड फील होना चाहिए। तो फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे जो थे, उन्होंने 20th सेंचुरी में, जब मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी चल रहा था, तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा जिसको आर्ट ब्रूट, ठीक है, यानी कि इसके डिफरेंट डिफरेंट वो हैं। हम इसको आर्ट ब्रूट, रॉ आर्ट या फिर आउटसाइड आर्ट भी कहते हैं, यानी कि इसके कितने सारे सिनोनिम्स हैं। आर्ट ब्रूट जब उन्होंने उसको कहा, और हम उसको रॉ आर्ट या फिर हम इसको आउटसाइड आर्ट भी कह सकते हैं। अब ये रॉ आर्ट, आउटसाइड आर्ट या फिर आर्ट ब्रूट क्या था? ऑल्दो जब इन्होंने इस कंसेप्ट को डिराइव किया तो किसी ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड ना ज़्यादा कोई इसमें इंटरेस्ट लेता था, और इसलिए जब ये इन्वेंट किया गया, जब जीन डुबुफे ने इसके बारे में सोचा, तो ये ना तो इतना फेमस हुआ और ना ही इस तरीके की कोई पेंटिंग सामने आई। अब आर्ट ब्रूट था क्या? रॉ आर्ट का मतलब क्या था कि ऐसे आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स बनाएं, और वो किसी भी तरीके की हो सकती थी। ऐसे आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स बनाएं जिन्हें रियलिटी में कोई अधिकार नहीं है पेंटिंग्स बनाने का। अब अधिकार से क्या मतलब है कि वो पेंटिंग्स तो बना रहे हैं, बट उन्होंने ना तो कोई डिग्री अर्न की है, ना उन्हें कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है, ना उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है उस आर्ट की। बस वो आए, उनके अंदर स्किल थी उस चीज़ की, तो उन्होंने उस चीज़ को बनाया एंड देन वो चीज़ फेमस हो गई बहुत ज़्यादा। इसको रॉ आर्ट कहते हैं, यानी कि आउटसाइड आर्ट। अपने आर्ट के अंदर घुस के उसको इतना ज़्यादा लर्न नहीं किया, उसमें कोई डिग्री नहीं ली, बट आपके अंदर इतनी स्किल्स थी, आपके अंदर इतना टैलेंट था कि आप उस चीज़ में आगे बढ़े एंड देन आपने उस चीज़ में अपना नाम कमाया, ठीक है। तो ये था रॉ आर्ट या फिर आर्ट ब्रूट का एग्जाम्पल। एंड जब ये कॉन्सेप्ट इतना फेमस डेवलप हुआ तो इतना फेमस नहीं हो रहा था, इन्वेंट जब हुआ तो इतना फेमस नहीं हो रहा था। उसी टाइम पे इंडिया में एक ऐसा इंसान था जो शायद रॉ आर्ट के बारे में तो नहीं जानता था या आर्ट ब्रूट के बारे में तो नहीं जानता था, लेकिन वो उसके दिमाग में क्या था कि उसको एक जंगल साफ करके वहां पर उसको गार्डन बनाना है, स्टोन्स को लेके, वेस्ट मटेरियल को लेके उसको एक गार्डन बनाना है। एंड देखते देखते वो चीज़ इतनी डेवलप हो गई, वो चीज़ इतनी क्रिएटिव हो गई, वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज हम उसको रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं, जो कि चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो आउटसाइड आर्ट का बिगेस्ट एग्जाम्पल जो इंडिया में है वो है रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ में है, ठीक है। अब ये आउटसाइड आर्ट क्या है? आउटसाइड आर्ट में क्या होता है कि मतलब एक तो सबसे पहली बात क्या, आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। दूसरी बात क्या हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं कि आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल है, पेपर हो, कोई प्लास्टिक की बोतल हो, पॉलीथीन हो, कुछ भी हो, भले ही एक टूटी फूटी गाड़ी हो, गाड़ी का कोई पार्ट हो, ऐसी कोई गाड़ी पड़ी रहती है वो ऐसे ही पड़ी हो, कुछ भी हो, ठीक है। यानी कि ये मतलब नहीं है कि क्या हो सकता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप यूज करके कुछ ऐसा क्रिएटिव बनाएं कि देखने वाला उस चीज को देखता रह जाए। इसको रॉ आर्ट कहते हैं। ऐसा ही नेक चंद के रॉक गार्डन में है। रॉक गार्डन में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर चीज का, प्लास्टिक की बोतल का, मतलब हर चीज जो कि वेस्ट है, जिसको हम सोच सकते हैं, उसको एक गार्डन में इस तरह से यूटिलाइज किया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई हैं एंड वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। नेक चंद की वजह से ही इंडिया में
ये कहा जाता है कि इंडिया का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है आउटसाइड आर्ट का नेकचंद, एंड उन्हें अपनी इस गार्डन की वजह से, इस टैलेंट की वजह से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है। ठीक है, तो रॉ आर्ट का मतलब हम लोग समझ गए कि एक तो आपने कोई डिग्री नहीं ली है, देन आप वेस्ट मटेरियल को यूज करके कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव बना रहे हैं। तो नेकचंद जो थे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर थे, एंड देन इनका काम लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इनको इतना ज्यादा मिलना शुरू हुआ कि जो 50th इशू था रॉ विजन का, रॉ विजन एक वो मैगजीन जो कि आउटसाइड आर्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसके ऊपर आर्टिकल्स निकालती है, उसके ऊपर डिफरेंट कंटेंट निकालती है और लोगों को अवेयर करती है आउटसाइड आर्ट के बारे में, ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ आउटसाइड आर्ट के एग्जाम्पल हैं। तो जो उसका 50th इशू था उसमें नेकचंद के रॉक गार्डन की पेंटिंग जो कि किस थीम पे बनी है, वुमेन बाय वाटरफॉल, और नेकचंद की फोटो कवर पेज पर थी, यानी कि फ्रंट पेज पर थी। यानी कि नेकचंद का जो रॉक गार्डन है वो इतना ब्रिलियंटली उसको डिजाइन किया गया है, इतने ब्रिलियंटली उसको बनाया गया है कि उसको कवर पेज बनाया गया किसका, रॉ विजन का, जो कि एक ऐसी मैगजीन है जो कि आउटसाइड आर्ट के ऊपर लिखती है, एक अकेली मैगजीन जो कि आउटसाइड आर्ट के ऊपर लिखती है और उसके ऊपर भी कवर पेज में आना, ये कि बहुत बड़ी बात थी। और ये एक तरीके से ऑनर लेके, ही ब्रॉट ऑनर टू आवर कंट्री बाय गिविंग दिस फेमस एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइड आर्ट टू द वर्ल्ड बाय शोइंग हिज स्किल्स। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, ये जो नेकचंद ने बनाया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बना कैसे आउटसाइड आर्ट को बनाना चाहिए। इवन जो स्विस कमीशन था यूनेस्को का, उसने भी ये सोचा कि अपने तरीके से, यानी कि यूरोपियन उसको नेकचंद को ऑनर करेंगे बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन, अपने तरीके से उसको ऑनर करेंगे नेकचंद जी को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनर करने के लिए 5 मंथ का इंटरैक्टिव शो चलाया। ठीक है, जो कि डिफरेंट म्यूजियम में चला करता था, अक्टूबर के मंथ से शुरू हुआ, एंड देन वो डिफरेंट म्यूजियम में चला करता था। कौन कौन से कंट्री के, स्विट्जरलैंड के, बेल्जियम के, फ्रांस के, इटली के, यानी कि 4 बड़ी कंट्रीज के फेमस म्यूजियम्स में नेकचंद के आउटसाइड आर्ट के ऊपर, उनके रॉक गार्डन के ऊपर इंटरैक्टिव शो चलता था 5 महीने के लिए टोटल। ये कितने गर्व की बात थी नेकचंद के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी। एंड जब हम नेकचंद से पूछते हैं कि उनको कैसा लगता है इतना अच्छा आउटसाइड आर्ट का एग्जाम्पल बनाने के लिए, उनको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला इसकी वजह से, तो वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इतना सारा वेस्ट जो कि पता नहीं कहाँ जाता, उसको यूज़ करके एक तो इतना अच्छा गार्डन बनाया, एंड देन जब लोग आते हैं तो उसको एडमायर करते हैं, वो उस आर्ट को समझते हैं और वो उस आर्ट को पसंद भी करते हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यानी कि जीन डिबुफे ने जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया वो फेमस किसने किया, नेकचंद ने, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल बनाया रॉक गार्डन का, जिसमें इतना सारा वेस्ट मटेरियल यूज करके कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, कितने सारे सोशल इश्यूज को, इतनी डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई गई हैं सिर्फ वेस्ट मटेरियल को यूज करके। तो ये हमने पढ़ा थोड़ा आउटसाइड आर्ट के बारे में, एंड ये आपका चैप्टर था लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो कि नैथली ट्रॉय रॉय ने लिखा था। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि हम लोग चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग्स का क्या डिफरेंस है, वो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आउटसाइड आर्ट क्या होती है और रॉक गार्डन इसको कैसे एक्सप्लेन करता है, ये 2 क्वेश्चन है सर। तो चाइनीज और वेस्टर्न यूरोपियन पेंटिंग्स में क्या डिफरेंस था कि जो यूरोपियन पेंटर होगा जो कि वेस्टर्न पेंटिंग्स को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को दर्शाएगा, वो क्या बताएगा, वो क्या चाहेगा कि उसकी पेंटिंग देखते हुए आप खाली उसी के व्यू से देखें, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके माइंड में एंटर करके देखें। जबकि चाइनीज पेंटर क्या चाहता है कि आप जैसे चाहें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे देखें, बस वो वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता है, वो चाहता है वहां पे व्यूअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जो कि उसको व्यू कर रहा है। ये सबसे मेजर एग्जांपल है, ये सबसे मेजर डिफरेंस है। देन अगर हम रॉक गार्डन की बात करें तो आउटसाइड आर्ट क्या होती है, जब आप वेस्ट मटेरियल, पहले आउटसाइड आर्ट का मतलब कि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, आपने कोई डिग्री नहीं ली है, आपने कोई उसमें मास्टर नहीं किया है, बट स्टिल आप पेंटिंग करते हो क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ का स्किल है, आपके अंदर उस चीज़ का टैलेंट है, इसलिए आप पेंटिंग करते हो, इसको आउटसाइड आर्ट कहा जाता है। देन रॉक गार्डन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे
एक वेस्ट मटेरियल को यूज करके, जो मटेरियल जो कि रिसाइकिल नहीं हो सकता था, या अगर रिसाइकिल भी हो सकता था तो उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन करके रॉक गार्डन में स्टैब्लिश किया गया। एंड एक ऐसा एरिया जो कि जंगल था, जिसे नेकचंद ने सोचा था कि वो गार्डन बनाएंगे स्टोन्स को यूज करके, प्लांट्स को यूज करके, वो कैसे इतना बड़ा और इतना फेमस आज के टाइम में गार्डन बन चुका है कि उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है। और वहाँ पे जितने भी पेंटिंग्स हैं वो सब रिसाइक्लेबल मटेरियल से वो ऐसे मटेरियल से लगाई गई हैं जो कि वेस्ट था, जो कि खराब हो चुका था, जो शायद कभी यूज ना होता, बट स्टिल नेकचंद ने उसको अपने गार्डन में अपने पेंटिंग्स में रिप्रेजेंट करके उसको यूज किया। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और यहाँ से आपका चैप्टर एंड होता है, जो कि था लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नाथली ट्रॉय विरॉय।